शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब सिवम, जिसका उन्वान है इकबालियात व शख्सियात। प्यारे बच्चों, इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 3.1 लेक्चर नंबर 5, और हमारे सबक का उन्वान है किस्सा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई का। हमारे आज के हासिलात एक ताल्लुम कुछ यूं है। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ आप पढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ नज़म और नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझ कर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकेंगे। और तीसरा हमारा हासिल ताल्लुम है नसरी तहरीर, कहानी, ड्रामे और मजमून में मुसन्निफ की तकनीक, मकसद और तर्ज को समझ सकेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे ये जो तीनों हासिलात ताल्लुम है वो पढ़ना की सलाहियत से लिए गए हैं। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले आप जानते हैं हम क्या करते हैं, वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान अल्फाज की अदायगी और दुरुस्त तलफ़ुज़ का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है, वरना कई मौके पर हरूफ का दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा न करने से मायने तब्दील हो जाते हैं। दुरुस्त तलफ़ुज़ कितना ज़रूरी है, हम इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से भी इसकी वजाहत देख चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। मोलम जमात को दो ग्रोह में तकसीम करेंगे। सबक 3.1 के पहले निफ्स में लिखी रुबाई दोनों ग्रोह से एक एक फर्द आके पढ़ेंगे। मोलम और जमात के बाकी तलबा जो है, पढ़ाई करने वाले तालिब इल्म, जो दो तालिब इल्म पढ़ेंगे, उनके तलफ़ुज़, रवानी और दुरुस्त उतार चढ़ाव का जायजा लेंगे। जी बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। हमारे जो आज के हासिलाती ताल्लुम है उसको बेहतर तौर पर समझने के लिए तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की मशक करवाई जाएगी। और इस सिलसिले में हम करेंगे सबक 3.1 का आखिरी निफ्स पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम है नसरी तहरीर, कहानी, ड्रामे और मजमून में मुसन्निफ की तकनीक, मकसद और तर्ज को समझाने की भी मशक और सरगर्मी करवाई जाएगी। जी बच्चों, हम पढ़ेंगे अपने सबक 3.1 का आखिरी निफ्स। रुबाई का मौजू ही ऐसा था कि इब्राहिम नागी की आंखें बरसने लगी। दूसरी जानब मोहम्मद रमजान अताई इतना रोए कि बेहोश होकर गिर पड़े। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं सबक किस्सा एक रुबाई का, जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है और उन्होंने वो रुबाई मोहम्मद रमजान अताई के नाम से मंसूब कर दी है। ये रुबाई उनके दिल में इतनी उतरी कि इसका पढ़ना ही उनके नज़दीक इबादत बन गया। उन्हीं दिनों वो हज पर गए तो रोज़े रसूल पर यही कलमात उनकी सबसे बड़ी दुआ बने रहे। हज से वापसी हुई तो जहाँ दिल की दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका था, वहीं ये ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई कि काश ये रुबाई मैंने कही होती। इश्क के दीवानों के दस्तूर भी निराले होते हैं और ख्वाहिशें भी। उन्होंने सोचा कि अल्लामा इकबाल से राब्ता करके उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहिए कि मुझसे मेरा सारा कलाम ले ले, बस ये रुबाई मुझे दे दे, मैं इसे अपने नाम से मंसूब कर लूँ। उन्होंने चंद हरफी खत लिखकर अल्लामा की खिदमत में इल्तमास भेज दी। और क्या इल्तमास उन्होंने की है कि फ़कीर की तमन्ना है कि उसका दीवान ले ले, मगर ये रुबाई फ़कीर को अनायत कर दें। जी, मौलम इसी तरीके से सबक की बुलंदख्वानी करेंगे जुमात में, खुद पहले पढ़ेंगे और फिर सरगर्मी के दौरान बच्चों की भी रहनुमाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वजाहत देखेंगे अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की। नसर की बहुत सारी इसनाफ है। इसनाफ यानी किस्में, कहानी, मजमून और ड्रामा। हर सिनफ की इससे भी ज्यादा और भी इसनाफ है, हम यहाँ पर सिर्फ 3 का जिक्र कर रहे हैं। हर सिनफ की तकनीक और तर्ज मुख्तलिफ है। मजमून जो है वो संजीदा नसर है, उसमें मवाद संजीदा और हसास होता है, जबकि मजाक के जुमले इसमें नहीं लिखे जाते। जबकि ड्रामा और कहानी का मौजू जो है संजीदा भी हो सकता है और मजाया भी। जी तो बच्चों, अब हम अपने हासिलात ताल्लुम को बेहतर तौर पर समझने के लिए करेंगे सरगर्मी। सरगर्मी क्या करेंगे वो देखते हैं। मौलम जमात को 5 ग्रोह में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को सबक का एक एक इक्तबास तफीज करेंगे। जो हमारा मुकम्मल सबक है सबक 3.1, उसका एक एक इक्तबास हर ग्रोह को तफीज किया जाएगा और हर ग्रोह का एक एक फर्द कमरा जमात में मुख्तस किए गए इक्तबास की बुलंद ख्वानी करेगा। बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। शाबाश बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। ग्रोही सरगर्मी यानी जो 5 ग्रोहों में जमात को तकसीम किया गया, उसी ग्रोही तकसीम को बरकरार रखते हुए मौलम बरकी मीडिया पर कहानी और मजमून के इक्तबासात दिखाएंगे और तलबा से अबारात की तकनीक के बारे में सवाल करेंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी पूछेंगे कि जो हमारा सबक है जो 3.1 हमने आज ख़त्म किया है, उसमें मजमून की हैयत में लिखा गया है और मजमून की हैयत में क्यों लिखा है, मुसन्निफ ये अंदाज क्यों अपनाया है, ये भी सवाल बच्चों से करेंगे और मौलम इस सिलसिले में रहनुमाई भी करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। शाबाश बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, और वो कौन सा हिस्सा है, मश्क के सवालात।
یہ وہ سوالات ہیں جو بچوں آج سبق کے متن سے لیے گئے ہیں. یہ سوال آپ کاپی پر حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکنہ 4 جوابات ہیں ایک سوال کے. آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. پیارے بچوں، جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ کیا ہے کہ کسی کتاب، اخبار یا رسالے میں سے علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق کوئی مضمون آپ پڑھیں گے اور اسے درست تلفظ سے پڑھتے ہوئے آڈیو ریکارڈ کریں گے اور وہ آڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی. اس ورک شیٹ میں کیا ہے، آپ نے نثری تحریر جو ہے، ڈرامہ، کہانی اور مضمون سے متعلق یہ دو عبارات ہیں. آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں سے ڈرامہ کون سا ہے اور مضمون کون سا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف کی تکنیک سے متعلق آپ نے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. یہ ہے آپ کا گھر کا کام، جس میں مشق کے سوالات بھی ہیں، ورک شیٹ بھی ہے اور آپ نے ایک آڈیو بھی ریکارڈ کرنی ہے. اور یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت دلچسپی اور لگن سے سنا ہوگا. اور گھر جا کر آپ اپنا جو اسکول کا کام ہے جو استاد نے آپ کو دیا ہے وہ بہت ہی لگن اور دلچسپی سے کریں گے. کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. شکریہ.